जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे यहाँ पर कैलेंडर की। हम किसकी बात करने वाले हैं? तो हम बात करेंगे कैलेंडर की। अब ध्यान रखिएगा, कैलेंडर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो इसलिए लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यानी कैलेंडर यानी पंचांग इसको बोलते हैं हिंदी में, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। राइट, तो बेसिक पॉइंट क्या है वो आप जरा समझिएगा। कैलेंडर में देखो, आप कैलेंडर में क्या बेसिक पॉइंट है, देखो आप कैलेंडर में क्या बेसिक पॉइंट है वो हम जरा समझते हैं। आप देखो, आप सबको पता है कि जो ईयर होता है वो दो तरीके के ईयर पूछे जाते हैं। राइट, दो तरीके के ईयर बनते हैं। एक आपका सामान्य वर्ष बनता है और दूसरा आपका जो बनता है लीप वर्ष बनता है, यानी उसको हम लोग अधिवर्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अधिवर्ष बोलते हैं। राइट, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक नॉर्मल ईयर है। कैसा है? नॉर्मल ईयर है। हम बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं ताकि आप समझ पाएं। एक नॉर्मल ईयर बनता है, दूसरा जो बनेगा वो लीप ईयर बनेगा। क्या बनेगा? लीप ईयर बनेगा। हम लीप ईयर को अभी डिटेल में समझेंगे। आप समझो, जो नॉर्मल ईयर होगा वो क्या होगा, फटाफट हम समझ लेते हैं। नॉर्मल ईयर में जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं? तो 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज। लीप ईयर में वही 366 डेज होते हैं। कितने होंगे? 366 डेज होंगे। लीप ईयर यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, ये लीप ईयर है जिसको आप अधिवर्ष बोलते हो। क्या बोलते हो? अधिवर्ष। शायद ऐसे ही लिखा जाएगा, अधिवर्ष। क्या होगा? अधिवर्ष है। देखो क्या है ये, अधिवर्ष, या इसको लीप ईयर आप बोलते हो। क्या बोलते हो? लीप ईयर, या कहीं पर आपको लीप वर्ष ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। राइट, और ये तो सामान्य वर्ष है, आप सबको पता है। ये कैसा है? सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष, ठीक है, नॉर्मल ईयर, तो ये है। राइट, अब देखो, और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है? आप यहां पर सिंपल आप समझिएगा, यहां पर जो फरवरी होगी वो होती है 28 की। 28 डेज की फरवरी होती है। फरवरी कितनी होगी? 28 डेज की होती है। यहां पर जो फरवरी होगी वो 29 डेज की होती है। कितनी की होती है? 29 डेज की होती है। ये फरवरी 29 डेज की। लीप ईयर पहचानने का तरीका है, अगर आप ईयर को 4 से भाग दो तो वो पूरी तरीके से कट जाएगा, बट कौन से ईयर को 4 से भाग देना है ये जरूर ध्यान रखो। तो ये जो हम 4 से भाग देते हैं, ये नॉन सेंचुरी ईयर को भाग देते हैं, यानी जो शताब्दी वर्ष नहीं होते हैं उसमें भाग देते हैं। तो यहां पर शताब्दी वर्ष होगा तो उसका लीप ईयर कैसे समझेंगे? तो उसका लीप ईयर समझने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। अगर ये पूरी तरीके से कट जाए, ये कहां भाग करते हैं? ध्यान रखना, ये शताब्दी वर्ष में करते हैं। कहां करेंगे? शताब्दी वर्ष में। अगर आपको शताब्दी वर्ष में करना, शताब्दी वर्ष क्या होता है? ऐसे वर्ष जिनके लास्ट में 2 जीरो आ जाए, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, ठीक है, 400 हो गया, ये शताब्दी वर्ष है। ध्यान रखिएगा, इसमें 400 जो होगा वो पहला लीप ईयर है। कैसा है? 400 पहला लीप ईयर। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो कि लीप ईयर कौन सा है। जैसे अगर मैं कहूं 2004 है, तो 2004 इज डिविजिबल बाई 4, देन आप कह सकते हो कि 2004 क्या है? एक लीप वर्ष है। लेकिन अगर यहीं पर बात हो रही हो कि, ध्यान रखिए, बात हो रही हो 1600, तो 1600 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, ये 400 से डिवाइड करेंगे। इफ अगर ये 400 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो ये भी एक लीप ईयर बनेगा। तो आपको ये बेसिक बात समझ आनी चाहिए। आप देखो, इसके बाद और क्या बात समझनी है, देखो आप पहले आप एक बात समझ लो, फिर इस पर आते हैं। आप देखो, यहां पर दूसरी बात ये समझनी है, आखिर हमने लीप ईयर तो समझ लिया, ठीक है, कि लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं। दूसरा एक समझना है आपको, वो है ऑड डे। वो क्या है? वो विषम दिन है। क्या है? ऑड डे। ऑड डे, ऑड डे, यानी इसको विषम दिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम दिन। विषम दिन।
विषम दिन वह दिन होता है, ध्यान रखिए, वह दिन होता है जो सप्ताह बनने से वंचित रह जाता है। सप्ताह बनने से वंचित रह जाता है, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी डेज में यानी किसी भी दिन में अगर हम 7 से भाग दें तो हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो शेष आता है, क्या आता है, जो रिमाइंडर आता है वो हमारा बनता है ऑड डे। क्या बनता है? ऑड डे, यानी विषम दिन हम उसे ही बोलते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई 28 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप कहोगे 0। ये क्या है? ये दिन है और ये आपका विषम दिन है। ये क्या है? विषम दिन है। तो कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर 29 दिन में पूछा जाए तो 1 आ जाएगा। तो शेष 28 में शेष कितना आएगा? 0। 29 में शेष कितना आएगा? 1 आएगा। और 30 में शेष कितना आएगा? 2 आएगा। 31 में शेष कितना आएगा? तो ध्यान रखिए 3 आएगा। और ठीक इसी तरीके से हम पूछेंगे 365 में शेष कितना आएगा? तो 1 आएगा। 366 में शेष कितना आएगा? तो 2 आएगा। ऐसे आप ध्यान रखो 365 का मतलब है 1 वर्ष, वह भी कौन सा वर्ष? नॉर्मल वर्ष। और ये है 1 लीप वर्ष। ये कैसा है? 1 लीप वर्ष। और 1 लीप वर्ष में जो ऑड डे होते हैं वो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये वर्षों में अगर 1 वर्ष वो नॉर्मल वर्ष है तो 1 होगा, 1 वर्ष अगर लीप वर्ष है तो कितने ऑड डे होंगे? तो 2 ऑड डे होंगे। ये ऑड डे बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं, आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। तो हमने ये बेसिक बातें समझ ली। एक बात और समझ लेते हैं, शताब्दी वर्ष में कैसे हम ऑड डे निकालते हैं, राइट। शताब्दी वर्ष में कैसे ऑड डे निकालते हैं? शताब्दी वर्ष क्या आपने तो लीप ईयर में समझ लिया। तो अब जैसे अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई कि 10 वर्ष में कितने ऑड डे होंगे? कितने वर्षों की बात किया मैंने? 10 वर्षों की। तो पहले आपको समझना होगा कि 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। तो हम क्या डिसाइड करें कि ये 10 वर्ष कौन से हैं? अगर केवल 10 वर्ष आपसे पूछ रहा है तो हम मानेंगे कि ये 1 से लेकर के 10 तक का है 10 वर्ष। मतलब जब से ईयर यहां पर कैलेंडर स्टार्ट हुआ, ईयर 1 से लेकर के 10 की ये बात कर रहा है। तो सिंपल हमें समझना है कि पहला तो लीप ईयर होगा नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा वाला ये लीप ईयर होगा, पांचवा भी नहीं होगा, छठा भी नहीं होगा, सातवां भी नहीं होगा, 8वां लीप ईयर होगा, 9वां भी नहीं होगा, 10वां भी नहीं होगा। क्योंकि देखो ये दोनों है जो 4 से डिविजिबल है, 4 से पूरी तरीके से कट जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 वर्षों में जो लीप ईयर आएगा 2 लीप वर्ष होगा। क्या होगा? 2 लीप वर्ष होगा। कितने लीप वर्ष होंगे? 2 लीप वर्ष होंगे। बट इसका एक आसान तरीका मैं बताता हूं, आप आराम से कर सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर याद रखो, आपको क्या करना है, आपको ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7 करना है, और जो शेष आएगा वही आपका, आप सबको पता है कि वही जो शेष है वो आपका लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। ये वर्ष में लीप वर्ष निकालने का तरीका है। किसमें? वर्ष में लीप वर्ष निकालने का तरीका। अब 10 साल में हमको निकालना है तो 10 हो गया और उसमें लीप वर्ष कितने होंगे? ठीक है, लीप वर्ष कितने होंगे? तो लीप वर्ष आपके हो जाएंगे इसमें कितने? ओहो, ये ऑड डे के मैं तरीका बता रहा हूं। ये तो हमने लीप ईयर निकाला, ये इसमें हम क्या निकालेंगे? ऑड डे। क्या निकालेंगे? ऑड डे। तो ऑड डे निकालने का ये तरीका है। तो ऑड डे कैसे पता चलेगा? पहले यहां से समझ लो आप, हम वो चीज स्किप कर रहे थे। पहले यहां समझ लो ऑड डे कितने होंगे, फिर उससे आप कर लेना, ठीक है। तो आप देखो वो तो तरीका है ही। अब इसका हम ऑड डे कैसे निकालेंगे? ठीक है, 10 वर्षों का लीप वर्ष 2 हो गया, लेकिन 10 वर्ष में ऑड डे कितने होंगे? तो आपको पता है कि जो लीप ईयर होते हैं उसमें 2 ऑड डे होते हैं, यहां भी 2 होगा, बाकी में 1-1 होते हैं। तो 1 2 3 2 5 2 1 6 7 8 2 10 और 2 12, कितने हो जाएंगे? 12। लेकिन जो 12 है, 12 ऑड डे तो नहीं होगा, इसमें सप्ताह भी बन जाएगा। जब ऑड आपका 12 आए, 7 6 या 6 से ज्यादा आए, इसका मतलब है कि उसको 7 से भाग दे करके फिर से शेष लाइए, और शेष आपका कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो ऑड डे आपका विषम दिन कितना हो जाएगा? तो विषम दिन जो होगा वो 5 होगा। विषम कितना हो जाएगा? विषम दिन आपका कितना हो गया? तो 5 हो गया। अब ध्यान रखिए,
ऑड डे हमेशा कितने होंगे, 0 से 6 तक ऑड डे होते हैं। कितने तक, 0 से 6 तक होते हैं। हाँ, इसी को अगर अब निकलने का तरीका है, 10 वर्ष है, लीप ईयर कितने हैं, 2 हैं, 7 से भाग दे दो, शेष कितना आ जाएगा, शेष आएगा 5। तो ये ऑड डे कितने हो गए, ऑड डे हो गए 5। मैं यही को इस शॉर्ट में करने का तरीका आपको बता रहा हूं। अब ठीक इसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए कि आप ध्यान रखिए शताब्दी वर्ष में लीप ईयर, तो आप उसको जल्दी से याद कर लो, ठीक है। देखो 100 वर्ष, मैं आपको बताऊं 100 वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं। ऑड डे 100 वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं, विषम दिन। कौन सा दिन, विषम दिन। विषम दिन 100 वर्ष में, पहले आप समझ लो 100 वर्ष में जो लीप ईयर होते हैं वो कितने होंगे, 24 लीप ईयर होते हैं, ठीक है, 24 लीप वर्ष होते हैं। और अब अगर ऐसे आप जोड़ो तो 100 और 24 124, 124 में आप 7 से भाग दे दो तो देखो शेष कितना आएगा, शेष कितना आएगा। देखो भाई 124 में अगर आप 7 से भाग देते हो तो 7 5 54, 7 7 49, 5 आएगा, कितना आएगा 5, मतलब विषम दिन कितना हो जाएगा 5। 5 जो है यहाँ पर विषम दिन है, विषम दिन कितना हो गया, 5 हो गया। 200 वर्ष में अगर आपसे पूछे तो 48 लीप होगा, कितना होगा 48। और यहां पर आपका जो बनेगा तो 5 दूना 10, कितने 3 विषम बनेंगे, कितने बनेंगे 3। 300 वर्ष में अगर पूछ रहा है तो 72 आपका लीप वर्ष होगा और बनेगा 15 और 1, कितना बनेगा 1 विषम बनेगा। अगर आपसे 400 वर्ष में पूछ रहा है तो ध्यान रखना यहां पर 97 आपका बनेगा, 97 इसलिए बनेगा क्योंकि 400वां वर्ष भी तो लीप ईयर होगा। तो अब यहां पर कितना बनेगा, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका बनेगा 0, कितना बनेगा 0 बनेगा, क्योंकि हर सेंचुरी ईयर जो होगा उसमें ऑड डे कितने बनेंगे, 0 बनेंगे। जो सेंचुरी लीप वर्ष जो होगा उसका ऑड डे क्या होता है, 0 होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब 400 में अगर 0 है तो 800 में भी 0 होगा, 1200 में भी होगा, 400 के मल्टीपल में जितने होंगे उसमें उसका जो विषम दिन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे जब मान लो कि 100 है, अब आपसे 500 का पूछेगा, तो 500 का अगर पूछ रहा है तो आप ध्यान रखो, अगर आपसे 500 वर्ष का पूछेगा तो आप इसको 2 पार्ट में तोड़ लो, 400 प्लस 100, 400 का हो गया 0, 500 का हो गया 5, इसका मतलब है 500 में कितने विषम दिन बनेंगे, तो 500 में बनेंगे 5। ठीक तो इसी तरीके से अगर मान लो आपसे 1900 में पूछ रहा है तो 400 के मल्टीपल में जाओ, कितनी बार जाएगा, 1600 प्लस 300, कितना 300, तो 1600 का हो गया 0 क्योंकि 400 के मल्टीपल में है, और 300 का कितना हो गया, तो जो 300 का होता है 1, वही हो गया आपका विषम दिन। तो ये विषम दिन आपको ऐसे पता होना चाहिए, आगे चल करके इन सब का हम यूज करने वाले हैं, राइट, आगे चल के हम इन सब का यूज करने वाले हैं। देखो सामान्य अध्ययन की आपकी जो क्लास होती है वो होती है सुबह 10 बजे, रीजनिंग यानी मेरी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे, आप बिल्कुल जुड़िएगा। शाम को 7 बजे मैथ है, और यहाँ पर जो हिंदी है वो 8 बजे है, राइट, हिंदी कितने बजे है, 8 बजे शाम को। ये कुछ कॉम्बो ऑफर है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और फटाफट सेशन को शेयर कर दो क्योंकि अब क्वेश्चन की शुरुआत होने वाली है, तो आप सेशन को शेयर करिए। और हम आ जाते हैं अभी अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमने कुछ बेसिक बातें की हैं, और ध्यान रखिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको जो हमने बेसिक चीजें बताई हैं उसको कम से कम 2-3 बार आप देख लेना और उसको नोट कर लेना, फिर आप क्वेश्चन को करना, आप देखोगे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। इसमें कह रहा है कि 19 जनवरी, क्या कह रहा है, 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था। कौन सा वार था भाई, शुक्रवार है, तो 19 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब ध्यान रखो यहां पर दे दिया शुक्रवार और इसका पूछ रहा है। अब सबसे पहले आपको समझना है कि क्या इनका ईयर सेम है, तो ईयर सेम नहीं है। अब समझना है भाई ईयर सेम नहीं है, ईयर में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, 19 और 18 है। अब यहां पर ध्यान रखो क्या मंथ सेम है, तो मंथ भी सेम नहीं है, मंथ भी अलग अलग है। फिर आपको समझना है कि क्या डेट सेम है, तो डेट सेम मिल रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 19 जनवरी
कौन सा जनवरी? 19 जनवरी 2018। 2018 ध्यान रखिए, 19 जनवरी 2018 से आपने पढ़ाई शुरू की और 19 जून 2019 तक आपने पढ़ाई की। कब तक पढ़ाई किया आपने? 19 जून 2019 तक किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने टोटल पढ़ाई कितने समय की तो आप किस में बताओगे? आप कहोगे इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, ऐसा कुछ बताओगे। बट यहां पर घंटे उंटे की बात नहीं होने वाली है, आप ध्यान से समझिएगा। अब आप देखो, हमें सब कुछ यहां पर गेम किसका है? तो सब कुछ गेम यहां पर किसका है? ऑड डे का है। ऑड डे यहां पर बिल्कुल हीरो है, आप समझ लो। अब 24 जनवरी से हमने शुरू किया, ठीक है। कब से शुरू किया पढ़ाई करना? 24 जनवरी से शुरू किया है। हम 19 जनवरी से शुरू किया है, 19 जून तक हम जाएंगे, ऑड डे कलेक्ट करेंगे। क्या कलेक्ट करेंगे? ऑड डे यहां पर कलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे आप समझो। देखो आप, जनवरी में 19 दिन बीत गए हैं। कितने दिन? 19 दिन। बचे कितने हैं इस पर फोकस करो। तो बचे कितने हैं भाई? 31 का होता है। जनवरी कितने का होता है? 31 का। 31 में से अगर आप 19 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। 2 और 1, ठीक है, 12 आ जाएगा। 12 दिन में ऑड डे कितने होते हैं? तो अब ध्यान रखना 12 दिन में कितने ऑड डे होते हैं? तो आप एक तो ये ऐसे करके एक एक करके आप निकाल सकते हो, ठीक है, एक एक करके। बट यहां पर हमें ध्यान रखना है कि 1 साल से ज्यादा है तो हमें एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं है। हमें कैसे करना है समझो। 19 जनवरी 2018 से लेकर के 19 जनवरी 2019। अब ध्यान रखो भाई, जून से पहले तो जनवरी भी आएगी 2019 में, फिर इसके बाद हम जाएंगे 19 जून तक, ठीक है, 2019 तक ऑड डे निकालने के लिए, ठीक है। ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ये हम क्यों कर रहे हैं आप समझिएगा। 2018 से अगर हम यहां तक जाएंगे 2019 तक तो हमें पता चल जाएगा कि ये पूरे 1 साल हो गए। कितने हो गए? 1 साल। और अगर ध्यान रखना, अगर ये पूरा 1 साल हो गया तो 1 साल में ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? तो भाई ये नॉर्मल ईयर है, क्योंकि इसमें से कोई भी ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? तो 1 होते हैं। अब आपको पता चल गया 1 साल में 1 ऑड डे हमको मिला। कितना मिल गया? 1 मिला। तो आपको एक एक करके काउंट नहीं करना पड़ा कि जैसे हम जनवरी वाला काउंट कर रहे थे। लेकिन अब 19 जनवरी से 19 जून का हमको काउंट करना पड़ेगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी मंथ अगर 28 का है तो उसका ऑड डे 0 होता है, अगर 29 का है तो ऑड डे 1 होता है, और अगर 30 का है तो ऑड डे 2 होता है, और 31 का है तो ऑड डे कितना होता है? 3 होता है। ये हमने इसके पहले भी बात की है, ये मंथ की बात कर रहे हैं। अब आपको किस महीने में कितने दिन हैं ये तो पता होना ही चाहिए। अब यहाँ पर देखो जनवरी है, जैसा कि हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे, जनवरी में 19 जनवरी हो गया है। 19 जनवरी से आगे जाओगे तो 12 दिन होगा जनवरी में, तो 12 दिन का ऑड डे कितना होगा? तो 5 होगा। कितना होगा? 5, क्योंकि 12 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो जनवरी खत्म हो गई। अब आ जाओ फरवरी में, हमें जून तक जाना है, 19 जून तक, ठीक है। फरवरी कितने की है? 2019 की है तो 28 की होगी। 28 की फरवरी है तो 0 ऑड डे आएगा। फरवरी के बाद आता है मार्च। मार्च कितने का होता है भाई? मार्च होता है 31 का, तो कितना आएगा? 3। और मार्च के बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल होता है 30 का, तो ऑड डे भी बनेगा कितना? 2। कितना बनेगा? 2। अब अप्रैल के बाद आएगा मई। मई होती है कितनी की? मई होती है 31 की, तो यहां पर ऑड डे बनेगा कितना? 3। अब मई के बाद आ जाओ, क्या बनेगा आपका? जून। जून में 19 है तो 19 दिन का आपको ऑड डे चाहिए। 19 को अगर आप 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा? तो ध्यान रखो 7 दूनी 14 है, और 14 है, 14 और 5, 14 और 5 कितना हो गया? 5 और 9 19 हो गया। तो यहां पर भी कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ये हमने क्या निकाला है? ऑड डे निकाला है। क्या निकाला है? ऑड डे निकाला है। अब इन ऑड डे को ध्यान रखिए जोड़ करके हमको 7 से भाग देना है।
किससे भाग देना है? 7 से भाग देंगे और हमें शेष निकालना है कि शेष कितना आया, वो फाइनल ऑड डे हमारा होगा। कितना ऑड डे होगा? फाइनल ऑड डे। हम कैसे करेंगे समझो, 5 और 2 7, इसके बराबर हो गया तो कट के हो गया 0। और कैसे करेंगे? 3 3 6 और 1 7, तो ये भी हो गया 0। फाइनल ऑड डे कितना बच गया है? तो ये 5 बच गया है। मतलब ये है कि भाई अगर हम शुक्रवार से 5 दिन आगे चले जाएं, कितने दिन? 5 दिन आगे चले जाएं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। कितने दिन आगे जाना है? 5 दिन आगे जाना है। तो अगर हम उससे 5 दिन आगे जाएंगे तो ध्यान रखो शुक्रवार के आगे 5 दिन जाना है। तो शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनिवार। ठीक है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और उसके बाद आएगा बुधवार। क्या आएगा? बुधवार। आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बन जाएगा बुधवार, आपका आंसर बन जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा था क्योंकि मैं इसको पूरा डिटेल में लेके चल रहा था। आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। देखो आप, कह रहा अप्रैल महीने का पहला दिन कौन सा दिन? पहला दिन बुधवार है। उसी वर्ष में मई, देखो वर्ष वही है, सेम है वर्ष, ठीक है। उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सीधे सीधे समझो 1 अप्रैल की बात कर रहा है। कह रहा है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन है? ये कह रहा है कि बुधवार है। ठीक है, कौन सा वार है? बुधवार है। तो आपको बताना है, देखो ऐसे लिख लो, 1 अप्रैल को कौन सा है? बुधवार है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है 1 मई, पहली तारीख तो यही होती है ना, 1 मई को कौन सा दिन होगा ये बताना है। अब 1 अप्रैल से 1 मई के बीच का हमको ऑड डे चाहिए, राइट? क्या चाहिए? ऑड डे। अब यहां पर ध्यान रखिए, अप्रैल में 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल मान लो कि उसका तो दिया है दिन, ठीक है। तो 1 के बाद कितने अप्रैल बच गया? उसमें तो 30 बचे हैं। कितने बचे हैं? 30। अप्रैल वैसे 30 का होता है, तो बचे 29 हैं। कितने हैं? बचे 29 हैं। अब अगर 29 बच गए हैं तो 29 में कितने ऑड डे आएंगे? तो 1 आएगा। कितने आएंगे? 1। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल का दिया हुआ है तो 1 अप्रैल इसलिए हमने छोड़ दिया। अप्रैल, पूरे अप्रैल महीने में 29 तारीख अभी बची हुई। अब हम आ जाएंगे अप्रैल के बाद, किस पर आ जाएंगे? अप्रैल के बाद आता है मई। मई में 1 ही दिन है तो 1 ये भी ले लो। कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। तो बुधवार से 2 दिन आगे बढ़ जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा बृहस्पति और शुक्र। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा शुक्रवार। क्या बनेगा? शुक्रवार। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर, राइट? सो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? होगा आपका आंसर होगा। चलो भाई अगले सवाल पर चलो। कह रहा 12 जनवरी 1979, राइट, को शुक्रवार था। तो निम्नलिखित में से 2 कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा? निम्नलिखित में से 2 कौन सा दिन? 2 कौन सा दिन? एक ही दिन तो है। चलो कोई नहीं, यहां पर समझो, यहां पर कि 12 जनवरी 1979 और 12 जनवरी, मैं इधर लिख देता हूं, 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन है? फ्राइडे है। कौन सा दिन है? फ्राइडे। तो ये पूछ रहा है 12 जन 1981 को कौन सा दिन होगा? अब यहां पर एक बात समझना, यहां पर डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर में केवल आपको गैप दिख रहा है। गैप कहां दिख रहा है? तो ईयर में। तो क्वेश्चन हो गया नॉर्मल। क्वेश्चन कैसा हो गया? नॉर्मल। कैसे? 79 से 81 कितने साल का गैप है भाई? तो 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का। इस ईयर में से ये माइनस करोगे 2 साल आएगा। अब जो 2 साल है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर? बस इतना आपको समझना है। देखो अगर आप 1979 की से लेकर के 80 जाओगे जनवरी में, तो वो तो एक नॉर्मल ईयर होगा। 1980 जो है एक लीप ईयर है। 1980 क्या है? एक लीप ईयर है, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है। तो अब जब जाओगे जनवरी 1980 से लेकर के जनवरी 1981 तक, तो आपको लीप ईयर मिलेगा। मतलब एक साल जो है वो आपका लीप वर्ष है और एक साल आपका कैसा है? वो सामान्य वर्ष है।
तो जो लीप ईयर्स होगा उसमें 2 ऑड डे होगा, जो सामान्य वर्ष होगा उसमें 1 ऑड डे होगा, मतलब टोटल ऑड डे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 दिन आप आगे बढ़ जाओ, कितने दिन, 3 दिन। देखो ये आगे गया है, फॉरवर्ड गया तो आपको फॉरवर्ड ही जाना है, अगर वो बैकवर्ड जाएगा, पीछे जाएगा तो आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ता है। तो फ्राइडे से 3 दिन आगे जाओ, तो देखो शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा सोमवार। क्या बनेगा, सोमवार। आप देखो यहां पर बन गया, आपका आंसर क्या बन जाएगा, सोमवार। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 6 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था, क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है 6 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। भाई 6 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था, कैसे निकालेंगे हम, आप इसको समझो कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ और अभी तक का 6 अगस्त 1987 तक का अगर हम ऑड डे निकाल लें, ठीक है, अगर हमको दिन पता होगा तो हम ऑड डे निकालेंगे, ऑड डे निकाल लें तो हम आराम से कर सकते हैं। बट उसके लिए एक चार्ट आपको याद रखना है, वो याद रखना है ये ऑड डे है, जो भी ऑड डे आएगा वो इस पर आएगा 0 1 2 3 4 5 6, और अगर 0 आया इसका मतलब है रविवार होगा। क्या है, रविवार। क्या है, रविवार। और अगर 1 आया इसका मतलब क्या हुआ, सोमवार। क्या है, सोमवार। और इसके बाद मंगलवार क्या होगा, मंगलवार। ये इसको आप याद रखना है, ये है बुधवार, बुधवार। ये है गुरुवार, गुरुवार बोले तो बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार। और ये है शुक्रवार। क्या है, शुक्रवार। और ये है आपका शनिवार। क्या होगा, शनिवार, शनिवार। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ऑड डे। और ये है डेज। क्या है, डेज। तो जिस ऑड डे पर जो डे पड़ेगा वही डे होगा, राइट। अब आपका यहां पर पहला दिन कौन सा है, पहला दिन आपका सोमवार है, ठीक है। देखो आप कैसे करना है, 6 अगस्त 1987 बोल रहा है तो वहां तक का हम ऑड डे कैसे निकालेंगे, आप समझिए। सिंपल, आप देखो 1987 चल रहा है, इसका मतलब कंप्लीट कितने वर्ष हो गए, तो 1986 साल कंप्लीट है। ये जितना ईयर दिया होता है उसमें से 1 अगर आप माइनस कर दोगे ना तो उतना साल कंप्लीट हो चुका है। 1986 वर्ष कंप्लीट है, 1986 वर्ष हो गया। 1987वां चल रहा है, 1987 अभी चल रहा है। तो इसमें हम कहां से कहां पहुंचे हैं भाई, तो हम जनवरी से लेकर के पहुंचे हैं 6 अगस्त तक। कहां, 6 अगस्त तक पहुंचे हैं। हमें ऑड डे प्रॉपर निकालना है इनका, तो इनका ऑड डे तो निकालना आप जानते हो, जनवरी से लेकर के 6 अगस्त तक का निकाल लोगे। इनका ऑड डे कैसे निकालोगे, इनको ऐसे डिवाइड करो, पहले करोगे आप 1900 प्लस 86। अब देखो ये मैं तरीका बता रहा हूं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कॉमन तरीके से भी, राइट। समझो कैसे करना है। 1900 मतलब शताब्दी वर्ष, और अब देखो यानी सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर में हमने अलग अलग कर दिया। अब इसमें से भी हम लीप वर्ष को अलग कर देंगे, जैसे 1600 लीप वर्ष है और 300 हमारा लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। अब इसका हम ऑड डे निकाल लेंगे, जो ईयर वाला हमने तरीका बताया उससे निकाल लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक तरीका मैं बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिक तरीका बता रहा हूं, कोई इस पर ट्रिक नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बेसिक इसलिए बता रहा हूं, जब आपको बेसिक पता होगा ट्रिक्स तो आप कैसे भी कर लोगे। देखो आप 1600 में जो ऑड डे होता है वो होता है 0। क्या होता है, ऑड डे। तो यहां पर ऑड डे हो जाएगा 0, हमें ऑड डे कलेक्ट करना है। 300 में ऑड डे हमने अभी पीछे किया था, तो आपको याद होना चाहिए 300 में ऑड डे आएगा कितना, 1। कितना आएगा, 1। तो 1900 का ऑड डे हमें 1 होता है। ये अगर आपके दिमाग में है तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहीं से कह सकते हो कि यहां 1900 ऑड डे हो गया कितना, 1। 86 का ऑड डे आपको चाहिए, तो हमने आपको एक तरीका बताया था, ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। 86 में अब ध्यान रखो ईयर कितना है, तो भाई ईयर यहां पर कितना है, 86, ठीक है। और इसमें लीप ईयर कितना है, लीप ईयर कितना है, तो 86/4 कर लो आप, कितना, 86/4, ठीक है, 86/4।
तो आप देखो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, तो यहां पर चला जाएगा 20 चौक 80, 21 चौक 84, राइट, 21 जाएगा। तो हमने आपको बोला था कि ईयर प्लस लीप ईयर, इसको निकालने के लिए इसका ऑड डे क्या करोगे, 86 प्लस लीप ईयर कितना है 21 बटे कितना करना है 7। अब क्या लेना है हमको, तो शेष लेना है। क्या लेना है, शेष। अब ध्यान रखो, ये मैं फिर से लिख दे रहा हूं, किसी भी वर्ष में अगर आपको ऑड डे निकालना है तो आप ईयर में लीप ईयर को जोड़ करके 7 से भाग दीजिए, जो शेष आएगा वही आपका ऑड डे बनेगा। ठीक है, देखो आप कैसे करोगे, 7 तरीक 21, तो यहां से ऑड डे हमको 0 मिल गया। ऑड डे कितना मिल गया, 0, 0 मिल गया। अच्छा, 7 से अगर आप आगे जाओगे, देखना 7 से आगे जाओ, इसके करोगे तो 7 कनन 7 हो गया, ठीक है, और 16 हो गया, 7 दूनी 14, तो 2 यहां पर मिलेगा। कितना मिलेगा, शेष 2 मिलेगा। इसका मतलब है 86 वर्ष में जो हमारा ऑड डे बना वो कितना बना, तो वो आपका 2 बना। हमें शेष ही तो लेना था। मतलब ये जो ईयर है, ये 2 और 1 3, यहां पर जो टोटल ऑड डे आ रहा है, टोटल ऑड डे आ रहा है वो आपका आ रहा है 3। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है भाई, टोटल ऑड डे यहां पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब जरा यहां का ऑड डे ले लो, राइट, यहां का ऑड डे ले लो। अब यहां का ऑड डे, आप ये मत देखना कि बहुत टाइम लग रहा है, बेटा ये ध्यान देना, आप ये मत देखना बहुत टाइम लग रहा है। ये टाइम लग रहा है इसलिए क्योंकि मैं लिख रहा हूं, आपको इतनी चीजें लिखनी नहीं है। ठीक है, देखो आप जनवरी से लेकर के 6 अगस्त तक का आप क्या करोगे, ऑड डे निकालोगे, तो जनवरी से 6 अगस्त का, जनवरी में कितना मिल जाएगा, 3। फरवरी 1987 की है तो कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, इसके बाद जून है 2, जुलाई है 3, और अगस्त आ जाओ, अगस्त में कितने हैं, तो 6। ये सब ऑड डे हैं। ये 3 ये भी लिख लो आप, कितना, 3 ये भी लिख लो। हमने क्या किया था, हमने इन सबको 7 से भाग देना था और शेष को कलेक्ट करना था। अगर आपको शेष यहां पर कलेक्ट करना है तो आप क्या करते हो, ध्यान देना, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, 14 में तो 0 होता है, 14 में ऑड डे क्या होगा, 0 होगा। और देखो यहां पर क्या है भाई, 6 और 2 8, 8 में ऑड डे कितना आता है, 1, और 3 ये है, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो यहां पर फाइनल ऑड डे कितना आएगा, फाइनल ऑड डे आएगा 4। फाइनल ऑड डे कितना आ गया, 4। अब आप 4 पर देखो कौन मिलता है आपको, 4 पर देखो आपको कौन मिलता है, वही आपका आंसर होगा। 4 पे मिला गुरुवार, तो हमारा आंसर बनेगा गुरुवार। आंसर क्या बनेगा, गुरुवार आंसर बनेगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अब ध्यान रखिएगा, इसको सॉर्ट कैसे करें, तो सॉर्ट करने के लिए जो इतना बड़ा मैं कर रहा हूं, इसको आपको यहीं पर कर देना है। कहां पर, यहीं पर, कैलकुलेशन माइंड में करना है, कैलकुलेशन माइंड में। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेशन माइंड में नहीं कर सकते हो तो आप ध्यान रखिएगा, फिर तो आप क्या करोगे, फिर तो आपको ट्रिक भी दिया जाएगा कोई, एक क्वेश्चन के लिए अगर आपको एक बड़ा सा ट्रिक बनाया जाए। ये बेसिक चीज जो मैं बता रहा हूं वो सब में काम आने वाली है। ऑड डे का यूज सब में होने वाला है। अगले सवाल पर आ गए हम लोग। कह रहा है कि 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो बताइए 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था। ये ध्यान रखना, 2008 आगे का है और ये पीछे का, मतलब पीछे का पूछ रहा है। पीछे अगर हमें जाना है, बैकवर्ड जाना है, तो जितना ऑड डे आएगा उतना हम शनिवार से पीछे जाएंगे। किधर जाएंगे, पीछे जाएंगे। अब देखो यहां पर जो डेट है और जो मंथ है वो दोनों सेम है। ईयर में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, तो 6 साल का। 2002 से 2008 तक अगर आप जाओगे मार्च तक, तो ध्यान रखना कितने लीप वर्ष आपको मिलेंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो हमने क्या सीखा है, ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। तो ईयर कितने हैं, 6 साल हैं, और लीप वर्ष कितने हैं, देखो 2, 8 में से 2 गया, कितना 6। लीप वर्ष कितने आएंगे, तो देखो एक 4 बनेगा। 2002 से 2008 के बीच में एक बनेगा, कौन सा लीप ईयर, 2004, 4 से डिविजिबल है। 2008 भी है। अब देखना 2008 है तो क्या उसके पहले फरवरी पड़ रही है, तो भाई फरवरी पड़ रही है, उसके बाद ही मार्च आएगा। ठीक है, तो देखो कितने हो गए, तो 2 बनेंगे, तो 2 बनेंगे डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना आएगा, 8 में से 7 से भाग दोगे तो 1 शेष आएगा।
एक ऑड डे आ गया तो शनिवार से हमें एक दिन किधर जाना है, पीछे जाना है, एक दिन पीछे जाना है। और एक दिन पीछे जाओगे शनिवार से तो क्या आएगा, आएगा आपका शुक्रवार। क्या आएगा, शुक्रवार। ये सब हम लिख रहे हैं तो आपको टाइम दिख रहा होगा, आप ध्यान रखिए, आप वैसे भी कर सकते थे इसको, ठीक है। ये ला करके तो शुक्रवार आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्या, ये नेक्स्ट पर आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कह रहा है राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। कितने दिन, 315 दिन बड़ा है। पहले ऐसे लिख लो, राम है कितने दिन बड़ा है, 315 दिन बड़ा है। किससे, 315 दिन बड़ा है। तो किससे बड़ा है, श्याम से। किससे, श्याम से। ठीक है भाई, 315 दिन बड़ा। तीर लगाया हूं तो आपको पता चलना चाहिए कि बड़ा है। फिर कह रहा है यहां पर कि और कृष्णा राम से 70 सप्ताह बड़ा है। तो ध्यान रखना कृष्णा बड़ा है। अब कौन, कृष्णा बड़ा है किससे, 70 सप्ताह। 70 सप्ताह का मतलब अगर दिन में कन्वर्ट करोगे 70 गुणे 7, ठीक है। 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ, कृष्ण का जन्म कब हुआ है, कृष्ण का जन्म हुआ है बुधवार को, यहीं कर दो, बुधवार को हुआ। तो श्याम का जन्म हमें बताना है कब हुआ है, श्याम का जन्म कब, किस दिन हुआ, ये बताना है। अब आप सिंपल समझो, ठीक है, सिंपल आप समझो कि इसमें 70 सप्ताह में ऑड डे तो हमें 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। 315 में देख लो कितने हैं, 315 में 7 से भाग दे दो। किससे, 7 चौक 28, 28, 28 और 3 35, 7 पच्चे 35, 0 आ गया। यहां भी 0 आ गया। अगर 0 0 आया मतलब बुधवार में इसका भी जन्म हुआ है। तो आंसर क्या आएगा, बुधवार का बुधवार ही आएगा। क्या आ गया, बुधवार, यानी वेंसडे आपका आंसर हो गया। वेंसडे आपका आंसर है। अगला सवाल, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो, महीने का 10वां दिन कौन सा हो, शनिवार हो, तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। भाई देखो, किसी महीने की 10 तारीख कौन सा दिन, शनिवार, ठीक है, शनिवार। उसी महीने की 27 तारीख का दिन पूछ रहा है। तो सिंपल आप दिन का ही तो डिफरेंस है, तो 27 में से 7 माइनस करो, कितना आ गया, 17। 17 दिन में कितने ऑड डे होंगे, तो 7 दूनी 14 होता है। 14 और 3 17, 14 और 3 17, तो 3 ऑड डे आएंगे। कितने विषम दिन, 3 विषम दिन आएंगे। तो 3 दिन शनिवार से आगे जाओ, आंसर मिलेगा। शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा मंगलवार। आंसर क्या बन जाएगा, मंगलवार, राइट, आंसर बनेगा मंगलवार। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ। सवाल में कह रहा है कि रमेश ने 1981 में कैलेंडर का दोबारा प्रयोग 1987 में किया और वह पुनः इस कैलेंडर का प्रयोग 1988 में किया, 1998 में किया। तो बताएं कि किस वर्ष फिर कैलेंडर का प्रयोग कर पाएगा। तो वो खुद ही बता रहा है, 1981 में किया, फिर 1987 में किया, फिर 1998 में किया, अगली बार कब कर पाएगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। विद इन सेंचुरी ईयर, मैं किसकी बात कर रहा हूं, विद इन, ऐसे लिख लो, शताब्दी वर्ष के अंदर। मैं ये बहुत स्पष्ट लिख रहा हूं, शताब्दी वर्ष के अंदर ये जो ट्रिक है वो काम करेगा। ये इसलिए कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, शताब्दी वर्ष के अंदर, शताब्दी को जब आप क्रॉस करोगे उसमें ये 2000 की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2000 खुद ही एक शताब्दी वर्ष है, ठीक है। शताब्दी वर्ष को जब आप क्रॉस करते हो तो वो ट्रिक काम नहीं करता। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर इसको बताते ही नहीं है। रीजन ये है कि आप गलती करते हो। देखो मैं इसलिए लिख रहा हूं, शताब्दी वर्ष के अंदर ये ट्रिक काम करेगा। अगर आप 4 से भाग दो किसी भी वर्ष में, तो जो शेष आएगा, डिवाइडेड बाई 4 अगर करते हो तो जो शेष आएगा, शेष कितना आएगा, 0 1 2 3, यही आ सकता है। और अगर शेष ये आ रहा है 0 आएगा तो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट कर जाएगा। कितने साल बाद, 28 वर्ष बाद। यानी अब ये 0 कब आएगा, जब वो लीप वर्ष हो। कैसा वर्ष हो,
लीप वर्ष हो, तभी तो 4 से डिवाइड करने पर 0 आएगा। 1 आया तो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट करेगा, 6 वर्ष बाद। 2 और 3 आया तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट कर जाएगा, राइट। 2 और 3 आया तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट कर जाएगा। यही बात आपको दिमाग में रखना है, लेकिन ये भी साथ साथ में याद रखना है कि ये कैलेंडर जो है वो शताब्दी वर्ष के अंदर हो, शताब्दी वर्ष के अंदर हो। अब इसमें 2000 काउंट नहीं होगा क्योंकि 2000 खुद ही एक लीप वर्ष है। लेकिन अगर 1900 की बात करोगे तो अगर उसको कोई क्रॉस कर रहा है, 1800 को क्रॉस कर रहा है, तो 1700 को क्रॉस कर रहा है, 1600 को क्रॉस कर सकता है क्योंकि वो लीप वर्ष है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा 1998 है तो सिंपल है कि ये 2000 को क्रॉस करेगा, तो इसमें ये ट्रिक काम कर जाएगा। अब यहां पर देखो क्या करना है, 1998 को अगर आप 4 से भाग दे दो, किससे भाग दे दो, 4 से। क्या सचमुच में हम भाग दे करके अपना टाइम वेस्ट करें? तो मत करो। आपको याद होना चाहिए कि इसके पहले 1996 कौन है, 1996 एक लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। तो सिंपल है कि 1997 में 1 शेष आएगा और 1998 में कितना आएगा, 2 शेष आएगा। कितना आएगा, 2। तो ये बात अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो। आप कहते हो कि 11 इसमें जोड़ लो, कितना जोड़ना है, 11। तो 1998 में आप 11 जोड़ लो, ठीक है। कितना जोड़ लो, 11। तो कितना जोड़ लोगे भाई, 11 अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 जोड़ लो, 2009। क्या आ गया, 2009। 2009। तो 2009 में ये कैलेंडर क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। 2009 में कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट कर जाएगा, ठीक है। रिपीट ईयर, ये क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। दोबारा हम प्रयोग कर पाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। सन 1991 के कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग किया गया होगा, ठीक है। 1991 की बात किया है तो ध्यान रखना, कैलेंडर अगर हम 1992 की बात करें तो वो एक लीप ईयर है। 1992 के अगर पहले वाला है तो शेष कितना आएगा, 3 आना चाहिए। कितना आएगा, 3 मतलब 11 इसमें जोड़ लो। कितना जोड़ लो, 11 जोड़ोगे तो 1 1 2 हो गया, 9 1 10 के 0 हो गया और 19 1 20 हो गया, तो 2002 हो गया। तो 2002 में ये कैलेंडर क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। क्या करेगा, रिपीट कर जाएगा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी महीने का प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 8वीं या कितनी है, 25वीं तारीख को पड़ता है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा यदि महीने का प्रारंभ कब दिया है, यहाँ पर महीने का प्रारंभ बृहस्पतिवार को है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन हमने कराया, लेकिन फिर भी आप देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी महीने का प्रत्येक रविवार, कौन सा, प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं, कौन कौन सा कह रहा है, प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं या 25वीं तारीख को पड़ता है। ये रविवार की बात कर रहा है, किसकी, रविवार की बात कर रहा है। रविवार ऐसे ऐसे पड़ता है। तो क्या 7 7 जुड़ रहा है, 7 7 18 7 25, बिल्कुल। तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा यदि महीने का प्रारंभ बृहस्पतिवार से हो, राइट। प्रारंभ किससे हो रहा हो, बृहस्पतिवार से हो रहा हो। अंतिम तारीख कब पड़ेगा। अब ये महीना कौन सा है भाई, महीना कौन सा है, ठीक है। बृहस्पतिवार क्या आप यहीं से ले जाओ, 25 तक तो गया है। 25 7 कितना है, 25 7 कितना है, तो 25 7 हो गया 32। तो 32 तारीख तो होगी नहीं, 31 को आपका शनिवार होगा, ठीक है। 31 को कौन है, शनिवार है। अब लेकिन एक बात और ध्यान रखो, अगर महीना 30 का हुआ, 29 का हुआ, 28 का हुआ, तो क्या आप यहाँ पर आंसर कर पाओगे क्या, किसी महीने महीने यहाँ पर नहीं दिया है, महीना दिया है कहीं क्या, नहीं। महीने का प्रत्येक रविवार ये ठीक है, ठीक है भाई। रवि बृहस्पतिवार क्या 3 है, 3 हो गया शनिवार, 2 हो गया आपका शुक्रवार, तो 1 हो गया बृहस्पतिवार, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, आंकड़े हैं अधूरे, आंकड़े हैं अधूरे। क्यों? क्योंकि महीना नहीं दिया है, कौन से महीने का है। चलो, शाह को याद है कि माह के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को वह अपने माँ से मिलने गया। ठीक है भाई, माह के 13वें दिन के बाद, ये ध्यान रखो, बाद, ठीक है, 13वें के बाद, ठीक है, अपनी माँ से मिलने गया के बाद पहले शनिवार को वह अपने माँ से मिलने गया। यदि उस माह का पहला दिन शुक्रवार था, इस माह का पहला दिन कौन सा था? पहला दिन शुक्रवार था, पहला दिन क्या है? शुक्रवार था। तो शाह किस दिन अपनी माँ से मिला था? किस दिन अपनी माँ से मिला था? कह रहा है कि शाह को याद है कि माह के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार, पहला शनिवार, अच्छा इसके बाद पहला शनिवार, ठीक है भाई, इसके बाद पहला शनिवार की बात कर रहा है, ठीक है, इसके बाद पहले शनिवार, इसके बाद पहला शनिवार। देखो शुक्रवार है ना, तो शनिवार पड़ेगा 2 तारीख को, और अगर इसमें आप 7 जोड़ दो तो 9 तारीख को भी शनिवार, और 9 में 7 जोड़ दो, ठीक है, 9 7 16 को भी शुक्रवार। तो आंसर यही बनेगा, राइट। 13 के बाद जो शनिवार पड़ेगा वो कब पड़ेगा? वो पड़ेगा 16 को। कब पड़ेगा? 16 को। तो ये सब आंसर आप खुद कर सकते हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दूंगा करने के लिए। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ये आप खुद करो, आंसर करो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। किसी 27 जनवरी को सोमवार था तो उसी साल 5 जनवरी को कौन सा होगा? सिंपल है, 27 में से 5 माइनस करो, कितना आ गया भैया? आ गया 22, 5 27 22 हो गया। तो उसमें आएगा शेष कितना आएगा? 1 आ गया। तो 5 जनवरी का पूछ रहा है तो सोमवार से 1 दिन पीछे चले जाओ, आंसर आएगा रविवार। आंसर क्या आएगा? रविवार। चलो नेक्स्ट में चलो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी आंसर खुद करो आप, ठीक है। आंसर आपको खुद करना है। 25 दिसंबर को मंगलवार है तो उसी साल 8 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर पूछा है तो 25 दिया है, 25 में से 8 गया, कितना आ जाएगा? 5 और 3 17, ठीक है। ठीक है भाई, 17 हाँ, 17 8 25, ठीक है, 17 आएगा। 17 मतलब 3 आपका ऑड डे आ गया। ऑड डे कितना आ गया? 3 आ गया। तो पीछे का यहाँ पर पूछ रहा है तो 3 दिन पीछे आप जाओगे। कितने दिन? 3 दिन पीछे जाओगे। मंगलवार से 3 दिन पीछे चले जाओ। अब 3 दिन पीछे जाओगे तो क्या आ गया? सोमवार। क्या आ गया भाई? सोमवार, रविवार और शनिवार। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा शनिवार। फिर आप करो ऐसे क्वेश्चन को। ये टेस्ट अवेलेबल है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो study91pro.com पर। चलो भाई, ये क्वेश्चन में क्या है? 26 जनवरी 2020 को रविवार था तो उसी साल स्वतंत्रता दिवस कौन सा दिन रहा होगा? ये कर सकते हैं हम लोग, स्वतंत्रता दिवस और उसकी बात कर रहा है। तो 26 जनवरी 2020 को क्या था? रविवार था। तो उसी साल स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त। अच्छा, 26 जनवरी क्या है? राइट, तो अभी अभी बीती है 26 जनवरी। तो ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस, ठीक है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2020 उसी साल की बात कर रहा है। तो ऑड डे निकालना शुरू कर दो। जनवरी में 26 दिन बीच गए, 26 5 कितना होता है? 31। तो 5 ऑड डे आ गया जनवरी का। फरवरी हमें कहाँ तक जाना है? 15 अगस्त तक जाना है। तो फरवरी 2020 की है तो 1 ऑड डे आएगा, क्योंकि 20 क्या है? 20 एक लीप वर्ष है, राइट। 2020 क्या है? एक लीप वर्ष, 4 से डिविजिबल है भाई। तो ये देखो हो गया। फरवरी के बाद मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, ठीक है, मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त में 15 है तो 1 आएगा ऑड डे, राइट। 7 से डिवाइड करना होता है जोड़ के। तो हमारा तरीका ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इनको यहाँ से ऑड डे कलेक्ट करते हैं। 5 2 7 में ऑड डे आता है 0, 3 3 6 1 7 में ऑड डे आता है 0, और 3 2 5 और 1 6, हमारा फाइनल ऑड डे आ जाएगा कितना? 6 आएगा। ऑड डे हमेशा 0 से 6 ही होता है। 6 आ गया तो आगे का पूछ रहा है तो 6 दिन आगे जाओगे। 6 दिन आगे जाने का मतलब 1 दिन पीछे जाना। आंसर आएगा शनिवार। आंसर क्या आ गया? शनिवार, राइट। आंसर क्या आ गया? शनिवार। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। 25 दिसंबर को मंगलवार था तो उसी साल 16 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ठीक है,
25 दिसंबर को मंगलवार था, 25 दिसंबर को क्या था, मंगलवार था। उसी साल 16 नवंबर, उसी साल की बात कर रहा है, तो 25 दिसंबर से पीछे जाओगे तब आपको 16 नवंबर मिलेगा, तब आपको 16 नवंबर मिलेगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, आगे जाना था ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ठीक। तो 16 नवंबर से हमें 25 दिसंबर जाना है, 25 दिसंबर जाना है, ये नवंबर है, ये क्या है, नवंबर है। तो आप नवंबर में कितने दिन बीत गए, 16 दिन बीत गए हैं, तो 30 का नवंबर होता है, तो 14 बता, तो नवंबर का 0 आ गया, ठीक है, नवंबर का क्या आ गया, 0, ठीक है, 16, 14, 30, ठीक है। नवंबर के बाद आएगा दिसंबर, 25 दिन है, तो 21 और 4 25, 4 बचेगा, तो फाइनल आपका ऑड डे कितना आया, 4। तो 4 दिन हमको पीछे जाना होगा मंगलवार से। मंगलवार से कितने दिन पीछे जाना है, तो 4 दिन पीछे जाना है। 4 दिन पीछे जाने का मतलब 3 दिन आगे चले जाओ, बात एक ही है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, राइट। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा शुक्रवार, आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। चलो अगले पर आ जाओ। तो भाई आगे कह रहा है कि 22 फरवरी 2017 को गुरुवार है, तो उसी साल 15 अगस्त, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद ही ट्राई कर लो, ठीक है। ये 15 अगस्त 2004 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2016 इसको हम कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, तो मैं ये करके बताता हूं कैसे होता है। ये 15 अगस्त 2004 से लेकर के 15 अगस्त 2016 अगर देखोगे तो डेट और मंथ सेम है, डेट और मंथ क्या है, सेम है। तो आपको क्या करना है, कितने साल का डिफरेंस दिख रहा है, तो 12 4 16, 12 साल का, कितने साल का, 12 साल का डिफरेंस है। 12 ईयर, देखो 12 वर्ष का डिफरेंस है, कितने वर्ष का, 12 वर्ष का। इसमें कितने ऑड डे होंगे, कितने विषम दिन होंगे, ये हम कैसे निकालेंगे, विषम दिन। तो ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7 कर लो आप, 12 ईयर है, लीप वर्ष कितने होंगे, तो देखो 2004 से लेकर के 16 तक जाएंगे, देखेंगे बीच में कितनी ऐसी फरवरी हैं जो 29 की पड़ेंगी, तो 2004 वाली फरवरी निकल चुकी है, ठीक है। तो 4 के बाद 8 वाली फरवरी पड़ेगी और 12 वाली, ठीक है, और 16 वाली, कितने पड़ेंगे, 3 पड़ेंगे, ठीक है। तो 3 पड़ेंगे डिवाइडेड बाई 16, 12 3 15, शेष आएगा 1। तो भाई एक दिन आपको क्या करना है, आगे जाना है, मंगलवार से एक दिन आगे जाना है, तो आंसर आएगा बुधवार। क्या आएगा, बुधवार आपका आंसर है। ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। भाई फटाफट सेशन को शेयर कर दो, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, फटाफट सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। इस क्वेश्चन में कह रहा 15 अगस्त 2001, 15 रविवार था, 15 अगस्त 2019। तो देखो यहाँ पर 2 साल पीछे जा रहा है, केवल कितने साल, 2 साल पीछे जा रहा है। तो 2 साल पीछे जा रहा है, तो आपको देखना 19 से ना 2 साल कह रहा हूँ, ये 2001 है भाई साहब, 2001, ठीक है, और ये है 2019, कितने साल आगे जा रहा है ये देखो आप। ये पीछे, ये वाला भी तो आगे ही था, ये वाला भी आगे ही था, ठीक है, कितने साल आगे जा रहा है, तो 19 में से 1 गया, 18 साल आगे जाए, कितने, 18 साल। इसमें कितने ऑड डे आएंगे, तो 18 प्लस ऑड डे कितना है, चेक कर लो कैसे। 2001 के बाद कौन आएगा, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, तो 4 आएगा, कितने, 4 आएंगे। 18 4 22 में कितना बनेगा, 1 बनेगा। एक दिन आगे जाओ, आंसर आएगा सोमवार। आंसर क्या आएगा, सोमवार आंसर आएगा। फटाफट आप आंसर कर सकते हो, फटाफट आंसर कर सकते हो। जो लोग अभी जुड़ रहे हो फटाफट आप ध्यान रखना, पीछे देख लेना, मैंने पूरा तरीका बताया है कैसे करते हैं। 20 जनवरी 2004 को बुधवार है, 20 जनवरी 2016 कितना है, तो ध्यान रखो 12 4 16, तो 12 साल का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 आप ध्यान रखो। जनवरी है तो फरवरी आएगी, तो एक ये लीप ईयर हो गया, ठीक है, कितना, एक लीप ईयर हो गया। अच्छा एक लीप ईयर हो गया, 4 के बाद 8 2 हो गया, 12 3 हो गया, 16 नहीं लेंगे, 16 नहीं लेंगे, तो 12 प्लस 3 15 आएगा, कितना, 1 आएगा। एक दिन आगे बढ़ जाओ और बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार आएगा, गुरुवार यहाँ पर दिया है,
बृहस्पतिवार, वो हो गया आंसर। चलो अगले सवाल पर चलो। 13 सितंबर 2012, 13 सितंबर 2001, कितना डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पीछे जाना, ये आपको ध्यान रखना, जो भी आएगा हम माइनस करेंगे, पीछे जाएंगे, दिन में पीछे जाएंगे। तो 1 है, 12 है, कितना है? 11 वर्ष आएगा, 11 वर्ष का डिफरेंस है। लीप ईयर कितने बनेंगे वो देख लो, 4 2004 बनेगा, 8 बनेगा और 12 भी बनेगा। 12 इसलिए बनेगा क्योंकि उसमें फरवरी आएगी, तो 3 बनेंगे। 11 और 3 कितने होंगे? 14। 14 में ऑड डे कितने बनते हैं? 0। तो रविवार का आंसर रविवार ही रह जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, 15 अगस्त 2003, 2017, तो आगे ही जाना है। यहाँ पर अगस्त है, यहाँ पर अक्टूबर है, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो देखो अक्टूबर से पहले क्या अगस्त पड़ता है? अगस्त सितंबर अक्टूबर बिल्कुल पड़ता है। तो हम 15 अगस्त 2017 तक पहले देख लेंगे, तो 15 अगस्त 2017 तक देख लेंगे। उसके बाद हम 2 अक्टूबर 2017 तक जाएंगे, 2017 तक जाएंगे ऑड डे निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, तो 2003 से 17 जाएंगे, 17 में से 3 गया 14, 14 वर्ष हो गया, 14 वर्ष हो गया। तो 14 वर्ष में क्या बनेगा भाई? 2004 है, 2008 है, 2012 है, 2016, कितने बन गए? 4। 14 4 18, 14 4 18, तो 4 बन गए। तो 4 ऑड डे हमको मिल गए कितने सालों में? 14 सालों में। 14 सालों में 4 ऑड डे हो गए। अब 4 ऑड डे हो गए तो अब आगे देख लो, अक्टूबर है, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक हमको जाना है। तो 15 अगस्त है, ठीक है, कितने हैं? 15 अगस्त है, निकल गया। अगस्त वैसे कितने का होता है? जुलाई अगस्त 31 का होता है, 31 का होता है। तो बचा कितना? 16 दिन बचे हैं, 16 में से 2 ऑड डे आ गया। अगस्त के बाद सितंबर है, 2 है। अक्टूबर आ गया तो 2 अक्टूबर है, 2 ही है। तो कितने होंगे? 2 2 4 2 6 4 10, 10 में कितने बचेंगे? 3 बचेगा। हमें 3 दिन आगे जाना है, रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आंसर क्या बनेगा? बुधवार बन जाएगा, राइट। आंसर बनेगा बुधवार। चलो भाई फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 15 अगस्त 2023 है और ये क्या है? 12 है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ये आप खुद करिए, ठीक है। 25 सितंबर 2002, सोमवार 15 अगस्त 2032। तो ये पीछे जा रहा है, चलो ये पीछे जा रहा है, तो ये भी आप वैसे कर सकते हो, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, राइट। तो यहाँ पर बस क्या करना है, जितना भी आएगा आप बैक चले जाओ। अच्छा आप चाहते हो मैं कर दूं? चलो ठीक है, कर देता हूँ। देखो 2032 है, पीछे नहीं आगे ही जाना है। और ये है 15 दिसंबर से 2002, 15 दिसंबर से 15 अगस्त 2032 तक जाना है। पहले देख लो 15 दिसंबर यहाँ आएगा नहीं आएगा। तो अब ये बिल्कुल अच्छा है कि मैं क्वेश्चन इसको करके बता रहा हूँ। देखो 2032 में अगस्त से पहले दिसंबर तो नहीं आता। इसका मतलब है अगर आपको उसको उसके बराबर करना है 15 दिसंबर 25 दिसंबर, तो 2031 लेना पड़ेगा। कितना? 2031। और इसके बाद आप जाओगे 15 अगस्त 2032 तक, 15 अगस्त 2032 तक। तो पहले यहां तक देख लो कितने हो जाएंगे। 31 में से 2 गया कितना? 29। तो 29 वर्ष हो गया। 29 वर्ष में आप चेक कर लो कितने ऑड डे बनने वाले हैं। तो कितने ऑड डे बनेंगे भाई, ये देख लो आप कितने ऑड डे बनेंगे। तो 2002 के बाद 2004 है, 4 है। लीप वर्ष हम देख रहे हैं कितने हैं, 4 है, 8 है और 12 है, 16 है, 20 है। और 20 के बाद क्या आएगा? 20 के बाद 24 है, 24 के बाद कितना आएगा? 28 है, ठीक है। क्या हो गया? 28 है। तो कितने बन गए आपके? 7 ऑड डे बनेंगे प्लस 7, 29 7 कितना हो गया? 36। तो 7 25 35 बनेगा कितना? 1। तो ऑड डे कितने बनेंगे? 1 बनेंगे। कितने बनेंगे? 1 प्लस अब यहां से दिसंबर से लेकर के 15 अगस्त 32 तक जाना है। 15 अगस्त 32 तक। दिसंबर में 25 दिसंबर हो गया, तो 6 बचा है। कितना? 6। जनवरी पूरी है, इसके बाद फरवरी 32 की है तो लीप वर्ष है, 1 हो गया। उसके बाद मार्च है, उसके बाद अप्रैल है, ठीक है, फिर मई है, फिर जून है, फिर जुलाई है, अगस्त में आएगा 1, ठीक है। चलो भाई कैंसिल आउट करो। यहाँ पर हो गया 0, 3 3 6 1 7 हो गया 0, 2 2 4 3 7 हो गया 0, 3 1 4 बचा है। 4 दिन आगे चले जाओ आप।
या 3 दिन पीछे चले जाओ। 4 दिन हम अगर आगे जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। सो आंसर क्या बनेगा? शुक्रवार बनेगा। क्या बनेगा? शुक्रवार, राइट। 4 दिन आगे जाओगे, सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, तो आंसर क्या बनेगा? शुक्रवार बनेगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं। 23 दिसंबर मंगलवार, महीने का चौथा रविवार, तो ये तो आप कर सकते हो, ठीक है, इसको आप फटाफट कर लीजिएगा। 25 दिसंबर को बुधवार है तो महीने का तीसरा शनिवार। अब इसी तरीके क्वेश्चन है ये, तो ये करके मैं आपको बताता हूँ। 25 दिसंबर को बुधवार है तो महीने का तीसरा शनिवार। देखो 25 तारीख है ना, तो क्या बन रहा है? बुधवार बन रहा है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए शनिवार, तो इसके बाद क्या आएगा? बृहस्पति, शुक्र और शनिवार चाहिए ना, शुक्र और शनि, तो बृहस्पति, शुक्र और शनि। 27 को शनिवार है। कौन सा आपको शनिवार चाहिए? कौन सा शनिवार चाहिए? तो आपको चाहिए कौन सा? महीने का तीसरा शनिवार। महीने का तीसरा शनिवार। देखो भाई 27 को शनिवार है, उसके 7 माइनस करो 20 को भी शनिवार होगा, 7 माइनस करो तो 13 को भी शनिवार होगा, 7 माइनस करो 6 को भी शनिवार होगा। तो कौन सा तारीख होगा? तारीख आपका होगा 20। कौन सा होगा? तीसरा चाहिए ना, तो 20 होगा। 27 में से 7 गया 20, 20 में से 7 गया 13 और 13 में से 7 गया 6, तो तीसरा वाला ये होगा नन ऑफ दिस, यानी कौन सा? 20। चलो भाई ऐसे आप कर लो। 19 को गुरुवार तो महीने का चौथा रविवार, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 2021 के कैलेंडर का प्रयोग दोबारा कब कर पाएंगे? तो ये तो अभी हमने बताया है आपको। 2000 इसमें शेष कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आने का मतलब 6 साल जोड़ दो आप। कितना जोड़ना है आपको? 6 जोड़ना है। 6 जोड़ दो तो 2027। 2027 यही आपका आंसर है, 2027। चलो भाई नेक्स्ट में आ जाओ। 2004 कैलेंडर का प्रयोग दोबारा कब कर पाएंगे? तो 2004 है डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। देन आप यहाँ पर ऐड करो 28 साल, 28 4 32, तो 2032 आ जाएगा। 2032 विल बी योर आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, राइट। सो अभी टाइम आ गया सेशन खत्म करने का। उसके पहले आप देख लो ये बुक्स अवेलेबल है, आप इसको जा करके स्टडी 91 प्रो पर जाइए या स्टडी 91 के ऑफिशियल पर जाइए और यहाँ पर या इस पर आप ऑर्डर कर सकते हो। चलो सो सेशन को यहीं करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच। फटाफट आप इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच क्लास।